शास्त्र सिद्धांत के अनुसार साधन करके भगवत प्राप्ति करना, और एक होता है आचार्य कृपा से प्रभु की लीला में सम्मिलित होना, केवल भगवत प्राप्ति होना नहीं। जो हमारे श्री श्यामा श्याम का नवनिवृत्त निकुंज का एकांतिक विहार है, जो श्रीमद चतुराशी जी, श्रीमद 42 लीला जी, वृंदावन दास चाचा जी महाराज की और वाणियाँ, हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महावाणी में गायन किया। इन महापुरुषों ने जो ये रस की एकांतिक अवधि, भजन की अवधि है, मतलब इसके आगे भजन रस की अवधि, इसके आगे कोई रस नहीं। इस भजन की अवधि, रस की अवधि कोई साधना से नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे शास्त्रीय सिद्धांतों से साधना करके भगवत प्राप्ति का, मोक्ष पद प्राप्ति तक का उपाय है, लेकिन प्रियालाल के नवनिवृत्त निकुंज के प्रेम रस में कोई पहुंच जाए, इसके लिए संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्न यह माने जो संभाव्य माने संभावना, जो जैसे एक गरीब आदमी संभावना भी नहीं कर सकता राष्ट्रपति की सैया पे शयन करने का, ऐसे ही संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्न, इस महाप्रेम रस विलास की संभावना भी नहीं कर सकते कौन? विरंचि नारद शिव, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और नारद। दूसरे श्लोक में कहते हैं यह नारदादेश सुकैर अगम्यम, अगम्य माने जहां इनकी पहुंच ही नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुष जन ब्रज में जब हमारे प्रियालाल अवतरित हुए तो प्रभु की कृपा से कुछ लीलाएं देख पाए। जैसे श्री ब्रह्मा जी सखाओं के साथ भोजन पाते हुए ठाकुर की बाल लीला का, श्री भगवान महादेव जी रास में गोपियों के साथ गोपी वेश धारण करके गोपीश्वर बन करके रास तक आनंद लेना। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में श्री प्यारी जी और प्यारे जी की परमाशक्ति प्रेममयी लीला में कहीं कोई लीला वर्णन कर रहा हो तो बताना। पूरे शास्त्रों में जो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया, जो स्वामी श्री हरिदास जी ने वर्णन किया, जो रसिक शिरोमणि रसिका अवतार श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, आप देख लो, वो लीलाएं कहीं आपको नहीं मिलेंगी। तो इस नवनिवृत्त निकुंज के एकांतिक रस का अन्य कोई साधन नहीं है। इस रस की प्राप्ति का एक ही उपाय है, केवल कृपा। सवै अंग गुणहीन हो वो लिख रहे हैं जिन्होंने नित्य विहार में प्रवेश पा लिया है, जो प्यारी जू की सहचरी रूप को प्राप्त करके प्यारी जू की सेवा में है। कह रहे सवै अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। निश्चित किया कि निकुंज महल में केवल लाडली जू के कृपा कटाक्ष से ही हम प्रवेश पा सकते, अन्यथा न। यन नारदाजे सुकैर अगम्यम, अगम्य है उनके लिए। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, ब्रह्मा और ईश्वर आदि के लिए भी जिनके श्री चरणों का स्पर्श, दर्शन, चिंतन, ध्यान सुदुरूह, श्री स्वामिनी जी की कृपा से ही स्वामिनी जी के नित्य विहार रस में प्रवेश हो सकता है। अब सोऊ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय? बोले वो भी कृपा कोई सहज थोड़ी ऐसे में मिल जाएगी। उस कृपा में डूबने के लिए हमें कैसे चलना होगा, कैसे कृपा का आश्रय ले, कैसे, यद्यपि कृपा अहेतुकी है पर उसका हम पान कैसे करें? बोले सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय? उसका उपाय क्या है कृपा का? बोले ताको कौन उपाय? चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बने। उसी कृपा का आनंद देने के लिए कृपा रूप जो वपु धर्यो, उसी श्री जी की कृपा ने साक्षात देह धारण किया।
श्री जी के श्री महल में नित्य विहार सेवा में प्रवेश होने के लिए केवल श्री जी की कृपा, लालजू की भी कृपा नहीं, केवल श्री जी की कृपा। अब श्री जी की कृपा का कैसे अनुभव करें? तो कृपा ने देह धारण किया, कृपा रूप जो वप धर्यो, कृपा ने करुणा करके रूप धारण किया। वो रूप क्या? श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज। साक्षात श्री जी की कृपा, साक्षात श्री जी की करुणा ने रूप धारण किया। अब जब तक हम आचार्य चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय नहीं ले लेते, तब तक इस रस का रसास्वादन नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे कि मुझे श्री हरिवंश चंद्र जी की शरण की क्या आवश्यकता है, हम वाणियों को पढ़ेंगे, शास्त्रीय सिद्धांत से चलेंगे तो हम श्री जी को प्राप्त कर लेंगे। बोले असंभव। शंकर जी जैसी ध्यान स्थिति, ब्रह्मा जी जैसी चतुरता, नारद जी जैसी भक्ति तुम कर ही नहीं सकते। वो ईश्वर है, ईश्वर कोटि के। जब उनकी पहुंच नहीं तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना क्या होगी? तो क्या करें, कैसे मिले? बोले बस बच्चा बन जाओ, इनके बच्चा बन जाओ। जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है, ऐसे आचार्य के आनंद वैभव का अधिकारी शरणागत हो जाता है। तो जितने शरणागत हरिवंश महाप्रभु के हैं, उनको एक ठसक रखनी चाहिए कि हम श्री हितजू के हैं, हम हितजू के कृपा प्रसाद से, उनकी चरण शरण से हम श्री जी के सेवा में पहुंच जाएंगे, हम श्री जी का साक्षात्कार कर लेंगे, हम श्री जी के नित्य विहार रस को प्राप्त कर लेंगे हरिवंश महाप्रभु की कृपा से। जब तक हम हरिवंश चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं। सिंघनी का दूध है, अगर कोई पीने की भी चेष्टा करेगा तो इस दूध को पचा नहीं पाए। 2-3 उपमा दी गई इस रस को। इस रस को कच्चा पारा कहा गया है, फाड़ के इस रस को सिंघनी का दूध कहा गया है, और इस रस को कहा गया मोम के घोड़े पे चढ़ करके आग की ज्वाला से निकलना, महाप्रेम रस। तो इसकी प्राप्ति के लिए केवल एक उपाय है, श्री हरिवंश चरण शरण। सहज ही बन्यो बनाओ। अब हम जानते भी नहीं थे कि हरिवंश चंद्र कौन है, अपने लोग विचार करो। सहज ही बन्यो बनाओ। हमारी श्री स्वामिनी जी की कृपा कटाक्ष ऐसे चुन के लाई संसार समुद्र से कि आचार्य चरणों का आश्रय दे दिया। आचार्य चरणों से ही हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, ऐसी ठसक रखे, ऐसा हृदय में दृढ़ विश्वास कर ले कि मेरे हरिवंश चंद्र जो है ना, जैसे बच्चा कोई भी नौकरी ना करता हो, कोई भी मेहनत ना करता हो, कुछ भी ना करता हो, पर समय से अच्छा कपड़ा उसको पहनने को मिलेगा, क्योंकि वो रईस का लड़का है। वो अपनी इज्जत के लिए अपने बिल्कुल काम ना करने वाले लड़के को अपनी पोजीशन में रखेगा, अच्छा भोजन देगा, अच्छी व्यवस्था देगा। यद्यपि भले वो असंतुष्ट रहे अंदर से, यार एक भी बात नहीं मानता, कुछ नहीं करता, पर पोजीशन उसकी वही होगी जो उस रईस की होगी। ऐसे ही हम वैसे ही निकम्मे लोग हैं कि हम उस कोटि की साधना, उस कोटि का समर्पण, उस कोटि की भजन शैली नहीं है, पर हम हैं उन्हीं के। तो उनके होने के नाते से, हरिवंश नाते से हमें लाडली लाल मिलेंगे। श्री नागरीदास जी ने लिखा है कि श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। श्री लाडली और लालजू अपने निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिख लेते हैं, जो हरिवंश शरणागत हो गया। अब शरणागति 3 प्रकार से होती है। एक होती है वचन की शरणागति, मैं हरिवंश के चरण शरण में हूं। एक होती क्रिया की शरणागति, अब मुझे वही करना जो हरिवंश शरणागत कर रहे, जो हरिवंश शरणागत कर गए, हमें वही करना है। हरिवंश शरणागत का क्या है? रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रिय। रसिक अनन्य हरिवंश चंद्रजू ने डंके की चोट में कहा कि एकमात्र श्यामा श्याम के चरणों का अनुराग। अब उनके चरणों का अनुराग कैसे होगा? इसमें ही हरिवंश चंद्रजू के वचन प्रमाण है। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। श्री हरिवंश कही जो कृपा करे साचो प्रबोध सुन्यो अब ते। श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तेन बचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। तुम हरिवंश शरणागत हो, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है हरिवंश की आज्ञा का पालन करना।
हरिवंश हमारे गुरुदेव हैं, उनकी आज्ञा क्या है? श्यामा श्याम के अनुरागी जनों के चरणों में सिर नवाने का मतलब दासत्व स्वीकार करना। उनके हम चरणों का दासत्व स्वीकार करें, वचन से हम पूर्ण अनन्य रहे, क्रिया से अनन्य रहे, तो जो स्वयं से अनन्य होना वो हो जाएगा। क्योंकि हम दो ही जगह फंसे, वाणी और क्रिया। जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो आचार्य के अनुकूल करें, आचार्य शरणागत जन जैसे करते रहे वैसे करें, और वचन से हमारी कभी त्रुटि न होने पावे, अन्य आश्रय न होने पावे, तो आप स्वयं में अनुभव करेंगे कि आप हरिवंश शरणागत हैं। हो गया। स्वयं का तदात्म है मन से। जैसे हम अपना स्वयं का भाव मन में रखते हैं, मन की किसी भी इच्छा को हम अपनी इच्छा कहते हैं, आज हमारी इच्छा ये है, तो वो मन में तदात्म भाव आ जाएगा कि मैं हरिवंश शरणागत हूं। तो मन, वचन और कर्म तीनों से जो शरणागत हो गया उस प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। इसलिए हमसे साधन बने या ना बने, लेकिन हम हरिवंश चंद्रजू के हैं, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, अन्य आश्रय कभी नहीं होना चाहिए। तो हरिवंश महाप्रभु के दरबार में श्री प्रियालाल रूपी संपत्ति बटती रहती है। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाल। सहज शब्द है, साधना शब्द नहीं है, तपस्या शब्द नहीं, व्रत नियम ज्ञान शब्द नहीं, सहज लाडली लाल। इसमें आपको केवल अनन्य होना है। इसीलिए जो पुराने रसिक महापुरुष जन्म है, उनके जीवन में दृढ़ अनन्यता पाई गई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हरिवंश की कसम खा के कहता हूं कि हरिवंश का ही मैं हूं, मन कम वचन त्रिशुद्ध सकल मन, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। केवल एकमात्र दृढ़ता पूर्वक आचार्य शरणागति। श्री ध्रुवदास जी, नागरीदास जी, हरिराम व्यास जी, श्री विठल दास जी, नरवाहन जी, नाहरमल जी, परमानंद दास जी, बहुत बड़े बड़े ऐसे महापुरुष हुए हैं जो खुली आंखों से प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रस को देखा। नरवाहन जी पर कृपा करके महाप्रभु ने मानो हम लोगों को प्रमाण दे दिया कि ऐसे को भी नित्य विहार रस अनन्य होने से मिल जाएगा। नरवाहन जी क्या साधना करते थे, संपूर्ण ब्रजमंडल में हाहाकार था उनका, जिधर निकल जाते थे उधर लोग छुप जाते थे। बड़ा मतलब वैसा स्वभाव था, हिंसक स्वभाव था और बड़ा कठोर शासन था, और पूरा दस्यु मंडल उनके साथ रहता था। लेकिन महाप्रभु की कृपा कोर से कहाँ इनकी ऐसी स्थिति, और कहाँ बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी अगम्य वृंदावन रस। तो कह रहे नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नार, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकल। देखो नरवाहन प्रिया प्रीतम कैसे बिलस रहे। देखो ये आचार्य कृपा। ऐसे जन एक पान लगा करके देते थे रोज छबीले दास जी। देववन में महाप्रभु को अपना मित्र मानते थे, और ठाकुर श्री रंगीलाल नौरंगीलाल जी की सेवा के लिए एक पान लगा कर रोज देते। महाप्रभु जब यहाँ आ गए वृंदावन तो विकल हो गए, तो महाप्रभु के समीप यहाँ वृंदावन आए, पान लेकर के महाप्रभु को अर्पित किया। महाप्रभु से कहा, मैंने सुना है आपने बहुतों को प्रियालाल के दर्शन कराए, तो क्या इस दास पर कृपा नहीं होगी? भाई इतना ही संबंध। महाप्रभु ने कहा जाओ दर्शन करे और सेवा कुंज के। तो जे ही वहां गए तो देखा कि प्रिया प्रीतम, प्रिया जो विराजमान है प्रीतम सेवा में, प्रिया प्रीतम सेवा का वो अद्भुत दृश्य देखते ही मूर्छित हो गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को सूचना है कि छबीले दास जी जो देवन से आए थे वो मूर्छित पड़े। गए, समझ गए प्रियालाल की कृपा हो गई। मस्तक में ऐसे हाथ से हिलाया तो आँख खुले। बोले यहाँ रहना चाहते हो कि सेवा में? तो बोले अब हम यहाँ ले रहना चाहते, अब तो सेवा में। वही सेवा जो यहाँ सेवा में कर रहे थे वही सेवा उनको वहाँ मिली, श्री प्रियालाल को पान बीड़ी अर्पित करने के लिए। तो आचार्य कृपा से अत्यंत दुर्लभ रस सहज में प्राप्त हो जाता है, पर इसमें अनन्य भावना होनी चाहिए, निष्ठा। और बिल्कुल प्राण चाहे निकल जाए। देखो हरिवंश महाप्रभु श्री जी के लिए कैसे अनन्य है। राहो को काहो मने भी, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। सेवक जी कह जो हरिवंश तजो भजो और तो मोह श्री हरिवंश दुहाई।
मैं हरिवंश की दुआई, हरिवंश की शपथ खा के कहता हूं कि हरिवंश को छोड़कर अगर किसी और को भजो तो मन क्रम वचन से शुद्ध। भाई ये खास बात लानी है। हमसे भजन साधन बने चाहे न बने, हम ये बात अंदर की है, अंदर से देखते हैं। आचार्य गुरु इष्ट अंदर की बात देखते हैं। अगर आप अंदर से समर्पित हो, अब इस समर्पण में दो प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं। एक तो आपको इतना विशेष मिल सकता है जिससे आप ये भूल जाएं, या आपको इतनी विपत्ति आ सकती है जिससे आपको लगे कि मैं शरणागत हूँ, बड़ी महिमा है तो बचा लेते, बड़ी महिमा है तो व्यवस्था कर लेते। लिखा है वाणी जी में, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। तो अगर आप अपनी निष्ठा पे बने रहे तो फिर प्रियालाल मिलना दुर्लभ नहीं, पक्का समझ लो। हरिवंश महाप्रभु का अवतार ही केवल प्रियालाल के प्रेम रस को अनाधिकारियों को देने के लिए हुआ है। इसके अधिकारी, इस रस के अधिकारी न देवै ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो दुरंताहा प्रत्याशा हर हर दसुर गोचरितुम। न देवैर, न देवताओं की, न ब्रह्माद्यैर, न खलु हरि भक्तैर, न हरि के भक्तों की पहुंच है, न श्री हरि के, श्री कृष्ण के सुहृदों की, मित्रों की, दासों की पहुंच है। ये वो अद्भुत रस है। श्री जी के दासी भाव, श्री जी के सहचरी भाव को प्राप्त करा करके महाप्रेम रस में सोचो, जहाँ लाडली लाल गलबैया दिए हुए वन विहार कर रहे, जल विहार कर रहे, रास कर रहे हैं, अद्भुत अद्भुत सैया विहार कर रहे, प्रेम रस में डूबे हुए ललितादिक सहचरियों के साथ रसिकजन कुंज रंध्रों से त्रपित न मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने न यह जो कृपा हरिवंश की। श्री लालजू महाराज के सांवले चरणारविंद जब महान महादेव जी के ध्यान में आ जाते तो महादेव जी उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं, ऐसा आनंद, उन्मत्त हो जाते हैं। अब सोचो, लालजू जिन चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं, अगर उन प्रियाजू का दर्शन हो जाए तो क्या दशा होगी। ऐसे प्रियालाल दोनों को सहचरिया देख रहे, कैसा, कैसे कोई वर्णन कर सकता है। त्रपित न मानत नयन कुंज रंधवलोकितन, यह सुख कहत बने न यह जो कृपा हरिवंश की। तो ऐसे महाप्रभु के जन्मोत्सव को अपने लोग मनाते हैं।